एक सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसका नाम सुनते ही आज भी बहुत एक्साइटमेंट जाग जाती है। एंड हॉलीवुड ने तो इसे अच्छे से निचोड़ रखा है। बट हमारे इंडियन सिनेमा का क्या? तो आज हम सारे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, जहां पर रैंकिंग मूवीज़ की क्वांटिटी, क्वालिटी एंड यूनिवर्स के फ्यूचर के बेसिस पे होगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 7 पे है PVCU, यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। प्रशांत वर्मा हनुमान मूवी के डायरेक्टर का नाम है एंड उन्हीं के नाम पे जो है ये इस यूनिवर्स का नाम रखा गया है। अब PVCU में बस एक ही मूवी आई है जिसका नाम है हनुमान, जिसने कमाई तो बहुत की थी बट ये मूवी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी। मूवी का कंसेप्ट ज़रूर बढ़िया था बट एग्जीक्यूशन उतना खास नहीं था। ना ही मूवी के विजुअल्स अच्छे थे, ना ही मूवी का एक्शन, लेकिन इनके पास बजट भी काफ़ी कम था। तो लेट्स सी ये आगे फ्यूचर में क्या गुड़ खिलाते हैं। हनुमान मूवी की सक्सेस के बाद इन्होंने मूवीज़ तो काफ़ी सारी अनाउंस की थी, जैसे कि अधीरा, बट अब उसका कुछ अता पता नहीं। इस यूनिवर्स की जो अगली मूवी है जिनमें काम चल रहा है अभी, वो है जय हनुमान एंड महाकाली। महाकाली में अक्षय खन्ना भी हैं। अब उम्मीद यही है कि हनुमान से कमाए हुए पैसे ये अपनी मूवीज़ पे लगाए एंड हमें कुछ अच्छा डिलीवर करे। नंबर 6 पे है अस्त्रावर्स। इस यूनिवर्स में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा था। एक सीक्रेट सोसाइटी, एंशिएंट वीपन्स, मिथिकल फिगर्स, बट भाई इसकी पहली मूवी ने ही शायद इसका सारा फ्यूचर ख़त्म कर दिया। ब्रह्मास्त्र 2022 में आई थी एंड उसके बाद से अब तक इस यूनिवर्स का कुछ अता पता नहीं है। ऑल्दो शायद अब अयान मुखर्जी पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं, पहाड़ों पे उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्र कैसी भी थी बट वो विजुअली बहुत अच्छी थी एंड मूवी में VFX भी बहुत अच्छा था। होपफुली नेक्स्ट पार्ट में वो स्टोरी टेलिंग और डायलॉग्स पे भी ध्यान दें एंड कुछ बहुत ही बढ़िया डिलीवर करे। नंबर 5 पे है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अभी तक एक ही मूवी आई है एंड एक एनिमेटेड शो भी आया है बुज्जी एंड भैरवा नाम से। इस यूनिवर्स में भी पोटेंशियल बहुत है एंड ऑनेस्टली बोलूँ शायद इस मूवी का भी ब्रह्मास्त्र जैसा ही हाल होता, बट इसके सेकेंड हाफ ने इसको बचा लिया। एंड अब इसकी अगले प्रोजेक्ट कल की 2 होगा जिस पे अभी शूटिंग चल रही है एंड लेट्स होप कि हमें जल्दी ही इसका सीक्वल देखने को मिले। नंबर 4 पे आता है रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। ये कॉप यूनिवर्स एक कॉपी यूनिवर्स है क्योंकि लगभग इसकी सारी मूवी ही कॉपी हैं किसी साउथ की मूवी से। अब तक इस यूनिवर्स में 5 मूवीज़ और एक वेब सीरीज़ आ चुकी है। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2011 में सिंघम के साथ, जो कि बढ़िया ओवर द टॉप मज़ेदार मूवी थी एंड जयकांत शिकरे एक लेजेंडरी विलन है भाई। देन इसका सिक्वल आता है सिंघम रिटर्न्स नाम से 2014 में, जो कि पहले पार्ट जितना मज़ेदार तो नहीं था बट स्टिल ठीक था वो। अब तक ये एक यूनिवर्स नहीं बना था। फिर आती है 2018 में सिम्बा, जो कि शायद मेरी फेवरेट मूवी है इस यूनिवर्स में, क्योंकि रणवीर सिंह क्या ही मज़ेदार परफॉर्मेंस देते हैं भाई इस मूवी में। एंड इसी मूवी में लास्ट में सिंघम का कैमियो होता है एंड शुरू हो जाता है कॉप यूनिवर्स। फिर 2021 में आती है सूर्यवंशी, जिसमें सिंघम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी का टीम अप होता है, बट ये मूवी उतनी खास नहीं थी, ठीक ठाक टाइम पास थी। फिर आती है 2024 में सिंघम अगेन, जिसमें आधा बॉलीवुड भरा हुआ था, खराब एक्टिंग और बेकार CGI VFX भी भरा हुआ था। बहुत ही बेकार मूवी थी ये एंड बॉक्स ऑफिस पे भी बुरी तरह पिटती है। अब इस यूनिवर्स में दीपिका पाडुकोन, टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर्स पे मूवी एंड एक मिशन चुलबुल सिंघम नाम से मूवी आनी है, बट सिंघम अगेन के पिटने के बाद पता नहीं ये मूवीज़ आएंगी कि नहीं। इस यूनिवर्स में एक शो भी आया था इंडियन पुलिस फोर्स नाम से, जो कि शायद किसी ने नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। नंबर 3 पे आता है YRF स्पाई यूनिवर्स। मूवीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से तो ये सबसे आगे है। अब तक इस यूनिवर्स में 7 मूवीज़ आ चुकी हैं, बट इस यूनिवर्स में मूवीज़ की क्वालिटी इतनी बेकार है, इतनी घटिया है कि क्या ही कहना। इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है टाइगर से, जहां एक था टाइगर 2012 में आती है एंड उसके 5 साल बाद इसका सिक्वल टाइगर जिंदा है आता है एंड दोनों ही अच्छी खासी कमाई करते हैं। फिर 2019 में आती है वॉर, जो और भी अच्छी कमाई करती है एंड मेरे हिसाब से वॉर इस यूनिवर्स की आखिरी अच्छी मूवी थी। तक तो ये यूनिवर्स बना भी नहीं था। फिर 2023 में आती है पठान, जहाँ से ये यूनिवर्स ऑफिशियली स्टार्ट हुआ एंड इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी, बट द मूवी वॉज शिट। एंड इसके आने वाली सभी मूवीज़ टाइगर 3, वॉर 2 एंड अल्फा बेकार तो निकलती ही हैं बट उतनी अच्छी कमाई भी नहीं करती एंड वॉर 2 एंड अल्फा का डिज़ास्टर होने की वजह से इस यूनिवर्स का फ्यूचर भी खतरे में ही है। नंबर 2 पे आता है LCU, यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसका नाम इसकी मूवीज़ के डायरेक्टर पे है। इस यूनिवर्स की पहली 2 मूवीज़ कैथी और विक्रम, जो कि शायद सबसे अच्छे तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप और कनेक्ट करती हैं एंड एक यूनिवर्स की तरह लगती है एंड दोनों ही मूवीज़ बैंगर थी भाई। फिर 2023 में आती है लियो, जो कि उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उतने अच्छे तरीके से इस यूनिवर्स में फिट बैठती है एंड वो लास्ट मूवी थी अब तक इस यूनिवर्स में। रोलेक्स के कैमियो के बाद जो हाइप थी ना इस यूनिवर्स की, ये उसका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाए। जहाँ पे विक्रम 2, कैथी 2 एंड रोलेक्स पर मूवीज़ तो अनाउंस हुई थी बट इनका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर अभी एक्टर बनने में बिजी है एंड फिर अल्लू अर्जुन के साथ मूवी करने में।
इस यूनिवर्स का फ्यूचर भी अनसर्टेन है, बट यार प्लीज़ रोलेक्स पे एक मूवी तो बना दो यार। और नंबर 1 पे आता है MHCU यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में 6 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं अब तक, एंड यही इकलौता यूनिवर्स है जिसकी अगली 5-6 मूवीज़ ऑलरेडी कंफर्म्ड है। यूनिवर्स है जिसके पास लगता है कुछ प्लान्स है अपने यूनिवर्स को आगे बढ़ाना कैसे है उसको लेके। ये यूनिवर्स शुरू हुआ था स्त्री 2018 में, जो कि अब तक इस यूनिवर्स की सबसे बढ़िया मूवी रही है। फिर 2021 में रूही आती है जो कि शायद ये खुद ही बुलाना चाहेंगे। फिर 2022 में भेड़िया जिसने कमाई तो उतनी नहीं की बट इट वॉज अ गुड मूवी। फिर 2024 में आती है मुंजिया जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, पर इसने काफ़ी अच्छी कमाई की एंड ऑफिशियली ये यूनिवर्स शुरू भी इसी से होता है। फिर आती है 2024 में स्त्री 2, जो कि अंधा पैसा कमाई करती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है एंड मूवी भी अच्छी होती है और मूवी में सारे कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर भी होता है। 2025 में आती है थामा जो कि उतनी खास नहीं थी एंड मूवी उतनी अच्छी कमाई भी नहीं करती। फिर भी इस यूनिवर्स का जो फ्यूचर है वो अच्छा है क्योंकि शक्तिशालिनी, भेड़िया 2, चामुंडा, स्त्री 3, महामुंजिया जैसी मूवीज ऑलरेडी कंफर्म्ड है विथ पहला महायुद्ध एंड दूसरा महायुद्ध, जो कि इनका इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम होने वाला है। ये यूनिवर्स बहुत ही एक्साइटिंग है भाई। लेट्स होप कि ये जल्दी जल्दी मूवीज़ बनाएं और अपने प्लान से स्टिक रहें। एक मूवी ना चलने की वजह से ये अपने प्लान्स चेंज ना कर दें। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस यूनिवर्स। तुम्हारा फेवरेट यूनिवर्स कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।